शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान जी, आपने सबके साथ काम किया है। सबसे ज़्यादा काम करने का मजा आपको किसके साथ आया? देखिए, पहली फिल्म मेरी मैंने प्यार किया था, उसमें सभी नहीं थे जो पहली बार फिल्म में काम कर रहे थे, जिसमें इवन सलमान खान, जो अब मुझे सिर्फ सलमान खान का बाप कहा जाता है कि अच्छा वो सलमान वाली फिल्म में थे, जबकि उसको कोई जानता नहीं था। आज हमारे साथ हैं राजीव वर्मा जी, जो कि एक फिल्म और पॉपुलर टीवी अभिनेता हैं। इन्होंने मैंने प्यार किया, हम दिल दे चुके सनम और कोई मिल गया जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। एक तरह का कैरेक्टर आपने कर लिया, दूसरे को बनाने वाले ज्यादा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि देखो भाई पिता के रोल में कौन कौन चल रहा है। अच्छा, हाँ, जो पहले काम देख लिया, उसके पास डेट्स क्या हैं, उसकी उपलब्धि क्या है, उसका कैसा चल रहा है, उस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कैटेगरी में आप फिक्स हो जाते हैं। न्यूज़ चैनल तो भरोसे नहीं कर सकते आप। बाढ़ 15 साल पहले आई थी, वो आज दिखाते हैं कि आज और राजनीति में क्या हो रहा है, आपके कितनी तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो ये मीडिया का ही कमाल है। तो मीडिया अच्छा भी कर सकता है और बुरा तो करता ही है। क्या परोसा जाना चाहिए, क्या दिखाया जाना चाहिए, पूरा का पूरा शासन तय करती थी। और धीरे धीरे जब कमर्शलाइजेशन हुआ है इसका, जिसमें ये एड्स और ये टीआरपी जहाँ घुस गई है कि हमारा टीआरपी अच्छा है, हमारा उस पर इतने ऐड आते हैं, इतने पुराने आते हैं, ये धीरे धीरे फिर वो आज की जो हालत है। इस बदलाव से कोई फायदा हुआ है या फिर सिर्फ क्या बदलाव से क्या फायदा होगा? मेरे साथ नुकसान ही ज्यादा हुआ। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे याद है कि पहले जो सीरियल्स आते थे, जैसे कि छोटी बहू, मैंने आपको पहली बार उस सीरियल में देखा था। आपका ब्रिज मोहन पंडित जी करके कोई ऐसे कैरेक्टर था, है ना? याद है अभी तक। वो मैं जब कैरेक्टर देखता हूँ तो जब भी मैंने आपको कोई भी काम देखा है तो उसी से रिलेटेड मैंने आपका हमेशा कैरेक्टर देखा है कि एक बड़े भाई के तौर पर या पिता के तौर पर। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपको वर्सटाइल कुछ काम करना है अलग से, या आप, क्योंकि जितने भी आपके रोल्स हैं वो सारे इसी जोनर में हैं? क्या है, देखो, एक खास उम्र होती है यंगर रोल करने की। और जब मेरा मेरा काम करना शुरू हुआ टीवी सीरियल में या फिल्मों में, उस वक्त मैं पिता की भूमिका में था, है ना? और उम्र भी वही थी। मेरे ख्याल में मेरी उम्र थी 36 साल के आसपास थी। तो और हीरो जो आजकल होते हैं वो तो मेरे ख्याल में आप तुमसे भी छोटे होते हैं, बच्चे इसकी तरह होते हैं। मेरे ख्याल में 16-17 में हीरो हो जाते हैं, हीरोइन तो 14-15 साल में हो जाती है। तो वो उम्र वही थी कैरेक्टर की। और एक मर्तबा क्या होता है, सीरियल में हो या फिल्मों में हो, अगर आप एक तरह का कैरेक्टर आपने कर लिया तो फिर जो बनाने वाले हैं अगले, दूसरे को बनाने वाले, वो ज्यादा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि देखो भाई पिता के रोल में कौन कौन चल रहा है। अच्छा, हाँ, जो पहले काम देख लिया, उसके पास डेट्स क्या हैं, उसकी उपलब्धि क्या है, उसका कैसा चल रहा है, दूसरी चीज उसके चाहने वाले कितने हैं, दूसरा पैसे कितने ले रहा है, हमारे बजट में आता है कि नहीं आता है। तो उस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कैटेगरी में आप फिक्स हो जाते हैं। खासतौर से फिल्मों में तो हो ही जाते हैं, अब तो सीरियल में भी होने लगे। सीरियल मतलब पॉडकास्ट। अब जो टाइम आया है वो बेटर आया है। उसमें क्या है कि पहले जो एक टिपिकल हीरो हीरोइन, विलेन, माता पिता, गरीब लड़की, अमीर लड़का, गरीब लड़की, ये नहीं, ये खत्म हो गया। अब किरदारों पे काम हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि स्टोरीज बहुत अच्छी आ रही हैं। हालांकि ये है कि बहुत से इस तरीके की भी हैं जो परोसी जा रही हैं, बहुत से रीजंस हैं उसके। तो उसके लिए क्या करना है वो तो ऑडियंस को भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पैसा कमाने का एक जरिया तो है, ये एक वजह है। आपका पहला कौन सा सीरियल था वैसे? मेरा पहला सीरियल था 87 में आया था, चुनौती। अच्छा, चुनौती का नाम सुना नहीं होगा तुमने, क्योंकि तुम पैदा भी नहीं हुए हो इस वक्त। ये 87 में आया था पहला। डीडी नेशनल, डीडी पे था, दूरदर्शन एक ही चैनल था उस वक्त। अच्छा, सिर्फ दूरदर्शन। दूरदर्शन नया नया शुरू हुआ था और उसमें सोप शुरू हुए थे। तो चुनौती था, कॉलेज लाइफ पर था पूरा। और उनको प्रिंसिपल था मैं उसमें, चुनौती में कॉलेज लाइफ पूरा था। उसमें कॉलेज में जितनी अनियमितताएं होती हैं, जो भ्रष्टाचार होते हैं, राजनीति जिस तरह से प्रवेश करती जा रही है, ड्रग्स पे भी था उसमें एक एपिसोड। और कॉलेज में जो आपस में झगड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें क्या रिलेशंस होते हैं, स्पोर्ट्स में क्या धांधली होती हैं, नकलें कैसी होती हैं। मतलब जो कुछ प्रोफेसर होते हैं जो
तो इस पर पूरा एक सीरियल था, और वैसे बड़ा नहीं था क्योंकि उस वक्त वीकली आता था, एवरी थर्सडे आता था रात में 9 बजे। एक ही चैनल था और एक ही वक्त आता था वो, कोई भी स्टोरी। तो चुनौती किया था पहला सीरियल। उसके बाद पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, शायद आपने देखी हो। मैंने प्यार किया, देखिए मैंने। और उसके बाद तो खैर अभी जैसे दूरदर्शन का बताया, मैंने दूरदर्शन का दौर देखा तो नहीं, बट मैंने बहुत सुना है। कैसा था वो दूरदर्शन का दौर? बहुत अच्छा था, क्योंकि एक ही चैनल था। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था उस पर। अच्छा। हालांकि प्रोड्यूसर्स बाद में बाहर से आ जाते थे। एक बहुत लंबा सीरियल चला था जो दूरदर्शन का खुद का इन हाउस प्रोडक्शन था, हम लोग। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। हम लोग जो था वो मेरे ख्याल में 100-200 एपिसोड उस वक्त चले थे, वो भी वीकली आता था। तो क्या परोसा जाना चाहिए, क्या दिखाया जाना चाहिए लोगों को, किस तरीके से इस मीडियम का इस्तेमाल करना चाहिए, वो पूरा का पूरा कंट्रोल शासन तय करती थी, और अच्छी चीज़ें परोसी जाती थी उसमें साहित्य, हमारा पौराणिक जो हमारा इतिहास है, हिस्टोरिकल, रामलीला उस वक्त आती थी, महाभारत आता था, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, अभी भी पॉपुलर है। और हमारे जो बड़े बड़े मशहूर राइटर हैं, उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण उसमें दिखाया जाता था, लिटरेचर होता था। तो एक तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी नेशन की, जब तक सरकार के हाथ में था। और धीरे धीरे जब कमर्शलाइजेशन हुआ है इसका जो व्यापारीकरण हुआ है, जिसमें ये एड्स और ये टीआरपी जहाँ घुस गई है कि हमारा टीआरपी अच्छा है, हमारा उस पर इतने ऐड आते हैं, इतने फलाने आते हैं, ये धीरे 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 फिर वो आज की जो हालत हो गई है ना। अब तो आप देख लीजिए, आप हर तरह की चीज़ें इसमें देख सकते हैं। ओटीटी आ गया, अभी तो ओटीटी आ गया। हालांकि कहानियों का स्तर अच्छा हुआ है, लेकिन वो जो क्वालिटी थी गवर्नमेंट की, अभी भी दूरदर्शन चलता है, लेकिन दूरदर्शन अभी उतना वो रहा नहीं, हाँ। क्योंकि उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। ये मीडिया जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और उस वक्त तो एक ही चूंकि मीडिया था, एक ही था, इससे कितना नेशन को बिल्ड किया जा सकता था, नेशन के कैरेक्टर को बिल्ड किया जा सकता था। और उस समय तो हर घर में टीवी भी नहीं उपलब्ध होती थी शायद। हाँ, उसके बावजूद भी भीड़ लगती थी, एक एक घर में जहाँ टीवी है वहाँ लगती थी भीड़। तो ये चेंजेस हैं। अब चूंकि व्यापार बहुत हावी हो गया है, कमर्शियल एंगल उसका हो गया है कि भाई उस पर कितनी टीआरपी, कितने ऐड आ रहे हैं, उससे क्या कमाया जा रहा है, तो खत्म हो गया। इस बदलाव से कोई फायदा हुआ है या फिर सिर्फ क्या नुकसान? बदलाव से क्या फायदा होगा? मेरा ख्याल नुकसान ही ज्यादा हुआ है एक कैसे तरीके आप से, थोड़ा है नुकसान। अब आप खुद सोच लीजिए किस तरीके से नुकसान, जो होता है, जिसकी फिर से कोशिश की जा रही है कि भाई व्यापारीकरण में तो हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती, हर तरह की साम दाम दंड भेद, हमको पैसा कमाना है, हमको अपना पॉपुलरिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए तो हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती। पहले इसको उस तरीके से इस्तेमाल, आप देखिए मीडिया आजकल क्या हो गया है, आप न्यूज़ चैनल तो भरोसे ही नहीं कर सकते। आप बाढ़ 15 साल पहले आई थी, वो आज दिखाते हैं कि आज हो रही है। राजनीति में क्या हो रहा है, आपके कितनी तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो ये मीडिया का ही कमाल है ना। तो मीडिया अच्छा भी कर सकता है और बुरा तो करता ही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे अभी भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो सेंसर जो है वो सेल्फ सेंसर भी होना चाहिए, पब्लिक का सेंसर भी होना चाहिए कि भाई अगर अच्छा नहीं है, ख़राब है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, तो एक उसको बिल्कुल बैन कर देना। बैन करना मतलब देखना बंद कर दीजिए, तो नेचुरली देखना बंद करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन क्या है, वो बीच में जो घुसा हुआ है ना, टीआरपी और वो विज्ञापन जो घुसे हुए हैं वो नहीं करने देते। हमने जब शुरू की थी अपनी यात्रा इसमें, तो दूरदर्शन एक ही था, उसके बाद शुरू हुआ जी टीवी, फिर सोनी, फिर और तो टीवी उनकी बाढ़ लग गई। और उस वक्त इतना कंट्रोल हो गया था इनका चैनल्स का, कमर्शियल जो डिपार्टमेंट था उनका, कि भाई ये ही दिखाना चाहिए आपको। अच्छा, वो इसी पे टीआरपी आ रही, इसी पे विज्ञापन आ रहे हैं हमारे, तो विज्ञापन मेन हो गया। पहले मनोरंजन मेन था, फिर कहानी गई पता नहीं कहाँ। उसके बाद मैंने सीरियल का, तब हमारा महीने का होता था कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डेली
अब डेली कुछ दिखाना है और लोगों को बिठाना भी है, खासतौर से महिलाओं को और बुजुर्गों को अगर टेलीविजन के सामने दिखाना है तो लालच तो देनी पड़ेगा ना, वो कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होना, उसको चलना है, उसको क्यूरियोसिटी रहे कि अगले एपिसोड में क्या है। तो ये जहाँ आ जाता है ना, वहाँ डिटोरेशन तो होता ही है। उस समय के जितने भी बड़े अभिनेता रहे, लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, सैफ अली खान जी, सलमान खान जी, आपने सबके साथ काम किया है। सबसे ज़्यादा काम करने का मजा आपको किसके साथ आया? देखिए, पहली फिल्म मेरी मैंने प्यार किया थी, उसमें सभी नहीं थे, बल्कि मेरा तो एक सीरियल बहुत पॉपुलर हो गया था और दूसरा सीरियल मेरा चल रहा था, मुजरिम हाजिर उस नाम था। बंगाली नॉवेलिस्ट थे विमल मित्र, उनकी कहानी पर आधारित था मुजरिम हाजिर। तो वो बहुत बड़ी सीरियल थी और बहुत पॉपुलर थी, चुनौती बहुत पॉपुलर था। तो मैं तो ऑलरेडी आप मतलब अपने था। और इस फिल्म में सभी नए थे जो पहली बार फिल्म में काम कर रहे थे। अच्छा। जिसमें इवन सलमान खान, जो अब मुझे सिर्फ सलमान खान का बाप कहा जाता है, कि अच्छा वो सलमान वाली फिल्म में थे आप, जबकि उसको कोई जानता नहीं था। फिर उसके बाद रीमा लागू थी, उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, मराठी में करती थी। अजीत वछानी की पहली फिल्म थी, भाग्यश्री की पहली फिल्म थी, सलमान की पहली फिल्म थी, एक फिल्म में छोटा सा किया था उसने कभी, लेकिन एज ए हीरो पहली फिल्म थी। ऐसे सभी लोग नए थे, लक्ष्मीकांत बेर्डे की पहली हिंदी फिल्म थी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आप बड़े हीरो का नाम ले रहे हैं, एक आध दो को छोड़ दें, तो सभी मेरे साथ पहली बार किए थे। जब और सब आपसे जूनियर भी थे? पहले काम ही नहीं किया था ना। जैसे आप अक्षय कुमार को लेते हैं, उसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, जो बाद में रिलीज हुई। कौन सी फिल्म थी? दीदार फिल्म थी। अच्छा। प्रमोद चक्रवर्ती हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे, बड़ी 8 फिल्में दी उन्होंने। तो उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें करिश्मा की भी पहली फिल्म थी, अक्षय की भी पहली फिल्म थी। अक्षय वॉज प्लेइंग माई सन। फिर वो कुछ झगड़ा हो गया, तो उनको पहले उसकी प्रेम कैदी रिलीज कर दी और इसकी सौदागर रिलीज कर दी। अदरवाइज वो फिल्म तैयार थी, बहुत लेट नाराज हो गए थे, क्योंकि करिश्मा की मदर जो थी वो बबीता, जो उनकी पहली हीरोइन थी चकीदा की। तो इस तरीके से इवन आप देखें तो पहली फिल्म इनकी प्रियंका दत्ता की पहली फिल्म मेरे साथ थी, शी वाज प्लेइंग माय डॉटर। लारा दत्ता की पहली फिल्म मेरे साथ थी, अक्षय भी था उसमें। और ऐसे कई स्टार रहे हैं जिनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही। तो इस तरीके से अब ठीक है, हम नहीं करे उसको, हमको शौक नहीं था इतना, हम अपने नौकरी भी कर रहे थे। अच्छा। हाँ, उस समय भी नौकरी हमने छोड़ी है 96 में। अच्छा। हाँ, तो लगातार, जबकि आपका सीरियल 10 साल हम बगैर छुट्टी लेके काम करते थे। और फिर उसके बाद छोड़िए, फिर उसके बाद काम ही ज़्यादा था, मतलब कर ही नहीं पाए, दोनों काम नहीं कर सकते थे, 2 कश्तियों में सवार होना मुश्किल। तो इस तरीके से कोई ऐसा वो नहीं रहा नहीं मेरे को कि कौन से किसके साथ बड़ा काम करने में मज़ा आया। सभी अच्छे हैं, हीरो हैं तो हीरो हैं, और कैरेक्टर हैं तो कैरेक्टर हैं। ऑलवेज कैरेक्टर ही प्ले किया मैंने। बल्कि वो हुआ ये कि वो बिजनेसमैन मैंने प्यार किया में बने थे, सूट बूट पहन के, बड़ी मिल में है और फलाना है और ठिकाना है। तो हर फिल्म में वही मिलता था कि क्या करना है भाई, बताइए कैरेक्टर क्या है, ज़रा समझाइए। कहला सर वही है जो आपने उसमें किया था। तो ऐसा है हमारा इंडस्ट्री। तो उसके बाद मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि थिएटर का आदमी था। ये ऐसा भी होता है ना कि एक बार जो काम आपका अच्छा दिख गया, फिर लोग वही की बात नहीं है, आपको वो देखते ही नहीं है भाई। उनको इतना टाइम थोड़ी है कि आपको ट्रेन करेंगे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। उनको मालूम है कि ये 10 लोग हैं जो बाप बने हैं, एक गरीब बाप बना है, उनाना पलसीकर की तरह बेचारा, वो इस तरह के हुआ करते। कोई अमीर बाप है, कोई बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा ये बिजनेसमैन है, अमीर बाप है, इसी को बना दो। तो या तो हीरोइन का बाप बना दो या हीरो का बाप बना दो, यही करते रहते थे। ये करते करते पक गए। हमने कहा अब नहीं करना। तो एक सीरियल में मुझे मिला, उसमें बुलाया मुझे कि साहब इसमें एक गरीब पंडित का रोल है, जो पुजारी है वृंदावन के कृष्ण मंदिर का, और वहाँ पर दक्षिणा से आप उसका गुजारा चलता है। छोटी गरीब है, छोटी। हाँ, छोटी। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने कहा मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हमेशा करता रहा, ये मुझे इवन फिल्म सीरियल में भी यही इस तरह के रोल करता था। तो उस तरीके लिए मैंने वो एक्सेप्ट किया और वो काफ़ी पॉपुलर हुई। और मुझे लगा छोटी बहू
बहुत चला। मैंने आपको पहली बार वहीं अभी देखा। भी चल रहा है, अभी भी कहीं बाहर विदेशों में चलता है। ये हमारे इंडस्ट्री का है, तो इसलिए फिर बाद में आप धीरे 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 वही इस तरह का काम करके डेली जब होते हैं तो डेली आप पहुंच जाइए सुबह और रात के 10 बजे घर आ जाइए, घर वहाँ से चल दीजिए। तो ये हो गया था। फिर मैंने दफ्तर की तरह रूल कर लिया कि मैं 10 बजे पहुँचूँगा, 10 साढ़े 10। हालांकि हमारी 9 बजे शुरू हो जाती है शिफ्ट, और भाई शाम को 8 बजे तक करूँगा बस। फिर मुझे लगा कि यार ये तो रूटीन में दफ्तर में ही कर रहा था, इससे काम क्या मतलब है, कोई है तो नहीं। यहाँ थी कि महीने में जैसा चेक मिलता है थोड़ा बड़ा मिलता है, दफ्तर में कम मिलता था, और क्या। तो फिर आपने चलते हैं, तो फिर आपने छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया। अब बहुत रेयरली कभी कोई ऐसी यार दोस्त कोई पुराने यार सर उसमें कर लीजिए। अब वो नहीं होता कि आपका ये कैरेक्टर है सर, 2 दिन का काम, पहले ही बोलते 2 दिन का काम है सर, 5 रोज का काम है, 6 रोज का काम है सर। कैरेक्टर आपको जब सुनाएंगे तो सर ये है और वो है और फलाना है ढिकाना है, आप अच्छा अरे भाई वाह, ये सब बैकग्राउंड में है। तो इसलिए हमने छोड़ दिया। हम अपना थिएटर करते हैं और बस अब ठीक है, ऐश कर रहे हैं। आप टीवी के भी काफ़ी पॉपुलर फेस रहे उस समय के, आपने फिल्मों में भी बहुत काम किया, फिल्मों में भी बहुत पॉपुलर रहे आप। आपको कभी लगा कि इसके भी ऊपर जाना है? इसके ऊपर क्या होता है? ऊपर नहीं, मतलब जैसे और लोगों के नाम बन जाते हैं एक फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में, या आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड थे? किसी के ऊपर नहीं जा सकता, वो सब रहते हैं, वो दिमागी उनके ख्याल रहते हैं कि मैं वहाँ चला जाऊँगा, कोई जाता नहीं है। चला जाता है तो उसके बाद सिर्फ उसकी, अब जैसे बेचारी आशा जी चली गई, गाने ही बजते रहेंगे उनके, और क्या है। तो कोई किसी के ऊपर नहीं जा सकता, सब अपना जो प्रारब्ध है, अपना जो योग्यता है जो है उसके हिसाब से करते हैं। और बड़ा नाम भी हो जाए तो उसमें क्या है, अल्टीमेटली तो आपका घर है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपकी खुशी है, आप कैसे वक्त गुजार रहे हो, कितना आनंद ले रहे हो, है ना, वो है एक्चुअली। तो हमको ऐसा भी कुछ नहीं रहा। आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड थे? धीरे धीरे मज़ा आना बंद हो गया था, बस रूटीन काम था कि यार चलाना है, मुंबई में है तो करें, यही करते रहते थे। मतलब बंद हो गया था। पिछले मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं वापस कब आया, 5-1 साल हो गया मुझे वापस। और अब मैं थिएटर करता हूँ, तो 5 साल के पहले से ही मुझे 2-4 साल से लगने लगा था कि यार अब मैं चलता हूँ, अब मैं नहीं करता, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। पैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, होटल मेरा एक छोटा सा है यहाँ, वो चलता है, दाल रोटी है, खुश हैं, 2 बच्चे अपने अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं दोनों, एक विदेश में है, एक यहीं है बम्बई में। तो इसलिए कहा कि अब नहीं यार, अब तो चलते हैं, एंजॉय करेंगे, यार दोस्तों से मिलना, शादी ब्याह में जाना, रिश्तेदार में जाना, अपने फैमिली के साथ, मदर, बच्चे, भाई बहनों, इनके साथ मिलना जुलना, मतलब ये सब ही ऑलमोस्ट निगलिजिबल हो गया था, बहुत ही भारी। तो ये सब मिस करता है एक वक्त के बाद आदमी, अभी नहीं करता। जवानी में जब उस वक्त है, जब चढ़ रहा है, घोड़े पे दौड़ रहा है, तो उस वक्त तो नहीं करता। उस वक्त तो आपको लगता है कि अब काम करे जाएं यार, पैसा कमा लें, ये कर लें, हमारा फ्यूचर इस्टेब्लिश कर लें, फ्यूचर सिक्योर कर लें, ड्रीम्स, हाँ ये सारे ख्वाब हमारे, ये ख्वाब आप तो कुछ नहीं थे, लेकिन ये कर लें। फिर उसके बाद एक वक्त आता है, एज का भी आता है, करियर का भी आता है कि नहीं यार अब हम उस तरफ एंजॉय करेंगे, हम अपनी फैमिली एंजॉय करेंगे, अपने यार दोस्तों को, बहनों भाइयों के साथ, माता पिता के साथ। खैर पिताजी तो मेरे बचपन में ही चले गए थे, माता जी के साथ। तो वो फिर उसके बाद हम यहीं रहे, आते जाते हैं, कम आते हैं। यहाँ पर कोई काम अगर आ गया चले जाते हैं। बम्बई में काम नहीं करते। अच्छा, अभी टोटल आपने बंद कर दिया? बम्बई का काम बंद कर दिया, लेकिन बम्बई वाले तो भोपाल में घूम रहे हैं यार। आपके उधर भी जाते होंगे, छतरपुर, खजुराहो घूमते रहते हैं। अभी क्या है, वो बम्बई शूटिंग करने का क्रेज जो है वो अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को नहीं रहा, बहुत कम करते हैं बम्बई में काम। छोटे मोटे कुछ सीन हुए, कुछ कर लिए, कुछ पैच वर्क हुआ वो कर लिए, सीरियल वीरियल कुछ चलते रहते हैं, वो सेट पेट लगा लेते हैं। और OTT भी जो है वो 90% OTT लोकेशंस पे होता है, और उसमें उनको वो नहीं चाहिए, पहचाने हुए चेहरे नहीं चाहिए, उनको फ्रेश चाहिए। आपके या भोपाल के कितने थिएटर आर्टिस्ट अपने छोटे छोटे काम करते रहते हैं, सब आपके उधर भी आते होंगे, उधर भी। OTT के बाद लोगों को काम भी बहुत मिलने लगा, काम मिलने लगा है। अब वो ठीक है, उसका वो एक ये नहीं रहा ग्लैमर कि आप पहचाने जाओगे कहीं भी।
अब वो नहीं रहा। अब कुछ भी कर लो आप पहचाने तो नहीं जाओगे। क्योंकि हर रोज सीधे जाते हैं। अभी भी एक मैं कहाँ गया था अभी गया था ना आपसे, हाँ मैं मांडव में था। हाँ। 4 रोज था, ब्रेक लिया था मैंने। तो वहाँ एक बड़ी भीड़ आ गई गुजरात के आए हुए टूरिस्ट, फोटो खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका वो देखा फलाना देखा ठीक है बढ़िया, हमने फोटो खिंचवा लिया, ठीक है। अरे सर आपका नाम क्या है? तो ये एक चीज होती है। तो उसका भी मुझे कुछ नहीं है, भैया तुम्हें कैरेक्टर याद है ना, तो कैरेक्टर के आनंद लो, और बहुत काफी है। ऐसे कोई ख्वाब रहे आपके जो पुराने ख्वाब हो, अधूरे रहे हो? नहीं, कोई नहीं। जो चाहिए ख्वाब देखते ही नहीं। पहली चीज तो ये कि मुझे कोई नहीं है, बट ये है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा। और मैं अक्सर ब्रेक इसीलिए लेता हूँ क्योंकि यहाँ पढ़ नहीं पाता, कम पढ़ता पाता हूँ। अभी मैंने ब्रेक लिया था तो करीब 8 किताबें पढ़ के आ गया मैं। और नाटक करने का शौक है, थिएटर मेरा ग्रुप भी है, भोपाल थिएटर्स। और 5 साल उसके पहले मैं करता था। मेरा थिएटर ग्रुप तो करीब 40 साल पुराना है। और बचपन से ही थिएटर करता था। उसके बाद अपना ग्रुप भी था, मैंने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है इसकी। और अब मैं पढ़ाने जाता हूँ, ड्रामा स्कूल में भी जाता हूँ लेक्चर लेने, और भी जगह जाता हूँ। तो थिएटर का शौक है, और मैं नाटक पढ़ता रहता हूँ और कहानियाँ भी पढ़ता हूँ। तो मेरा यही एक है कि यार ये कहानी मैंने इकट्ठी करके रखी है, अब ये कहानी को मैं करूँगा, ये नाटक मैंने इकट्ठा करके रखा है, ये करूँगा। तो ये एक ख्वाब है मेरा, एक अच्छे नाटक करने का। दूसरा ये है मेरा एक काइंड ऑफ ये है कि थिएटर को केवल हम मंच के तक ही सीमित ना रखें। ये थिएटर में जो है, जो भी उसका कंटेंट है, जो भी उसकी कहानी हम दिखा रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए समाज पर। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए समाज की बहुत सी समस्याएं होती हैं, आप नौजवानी की समस्याएं होती हैं, पढ़ने लिखने की होती हैं, करियर की होती हैं, माता पिता के बीच में होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, पिता और पुत्र के बीच में होती है, फैमिली के बीच में होती है, भाइयों में होती है। इनको हम किस तरीके से हम उसका एक अपना एक वर्जन निकाल कर उनको सुलझाते हुए पॉजिटिव एंड दिखा सकते हैं लोगों को। तो लोगों को दिखते हैं हमारी कहानियाँ, हमारे एक वैसे तो नाटक चलते ही रहते हैं। एक छोटी बड़ी बातें करके एक मेरा सीरीज़ है जो 9 सीरीज़ हो चुके हैं। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे 4 कहानियाँ लेता हूँ मैं, छोटी छोटी 15-15 मिनट की। और उसमें हम दिखाते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में, या बुजुर्ग माता पिता हैं और उनके बेटा बहू के बीच में, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो घर में होती है और हैं हमारे यहाँ समाज में, तो उनको हम किस तरीके से सुलझा सकते हैं। विडोड औरतें होती हैं, उनके हस्बैंड चले जाते हैं, या हस्बैंड्स की पत्नियां अगर चली जाती हैं तो अकेले हो जाते हैं, वो किस तरीके से अपना वक्त गुजार सकते हैं। आपका एक कोई प्ले भी है जिसमें आप शायद मतलब वो विधवा हो जाती है, उसके बाद उनकी शादी कराते हैं, ऐसा कोई प्ले? वक्त ही कराते हैं। बहुत पुराना है वो प्ले, वो मेरा 40 साल से चलता है, उर्दू एकेडमी का वो भी है। इस तरह की हम चीज़ों को हम लेना पसंद करते हैं। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट मेरा ये है कि थिएटर जो है या नाटक करना जो है वो केवल एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। हर प्रोफेशन में विधा में काम करने वाले आदमी को भी नाटक आना चाहिए। उसकी वजह है कि हम अपने प्रोफेशन में नाटक को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिंग को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी आवाज़ को, हमारी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए उसका असर काफ़ी दूर तक फैला है। उसमें सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि हमारे शासन ने, भारत शासन ने भी उसको उपयोगी समझा है, और उसने थिएटर और गायन वादन, देखिए गायन तो पहले भी होता था, वादन नृत्य हमेशा होता था, लेकिन इसको भी एक तरीके से कंपलसरी किया है, स्कूल लेवल तक भी किया है। कितने हमारे ड्रामा स्कूल खुल गए हैं। आप अगर देखेंगे हमारे भोपाल में ही इस वक्त जो है 3 ड्रामा स्कूल हैं। एक मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल है, सरकारी MPSD है। दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है चौबे का, उन्होंने भी अपना एक अलग डिपार्टमेंट खोला है।
उसके अलावा सेज यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी परफॉर्मिंग आर्ट का अलग खोला है। तो ये केवल यही नहीं है कि आप वहाँ से पढ़ के आप, इट्स काइंड ऑफ फिनिशिंग स्कूल, कि अगर जैसे मान लीजिए मैं अब तो कितनी ऑप्शंस खुल गए ना, आप एंकर ही हैं, जैसे आप ही इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, तो यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई समवेयर। थिएटर को ही, एक्टिंग को ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप अगर मान लीजिए सेल्स में है, मार्केटिंग में है, इवन डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर है तो पेशेंट से कैसे बात की जाए। पहले ज़माने में होता था ना, पेशेंट, अरे साहब वो डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने हाथ रखा और मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, ऐसी सूदिंग उन्होंने बात की। अदरवाइज अभी तो डॉक्टर आएंगे और हाँ भैया ये टेस्ट करा लाओ, ये फलानी जगह से, उस वहाँ से चले जाओ, ये दवाइयाँ वहाँ से खरीद दो। तो वो नहीं होता है। डॉक्टर ये होता है कि आदमी को लगे कि यार मैं इसके आते ही ठीक हो गया। कई लोग बोलते हैं टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, इवन पुलिस में सबसे ज़्यादा तो पुलिस तो हमारी वही अंग्रेज़ों के ज़माने से शासन करने वाली है, डंडे वाली पुलिस है। तो ये क्यों है भाई? पुलिस तो एक हमको देख के लगता है यार पुलिस के चक्कर में ना पड़े, ऐसा होता है ना। ये क्यों है? ये क्यों लगता है कि पुलिस है तो हमारी मदद है, हमारे सपोर्ट आ गया है यार। ये नहीं सोचते आजकल। तो ये हमें पुलिस को समझाना है कि देखो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। इवन IAS हमारे वही है दंड जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हम लोगों को गुलाम समझा जाता था, वही भरी हुई है उनमें। उनको भी लाना है, उनको भी थिएटर सिखाना है, उनको संगीत सिखाना है। और अब मैं बड़ी खुशी होती कि धीरे धीरे इनमें भी बहुत से थिएटर लवर्स आ गए हैं, बहुत से साहित्य पढ़ने वाले आ गए हैं। इवन पुलिस में इसमें बहुत से लोग आ गए हैं। मैं देखता रहता हूँ यहाँ पर पिछले मेरे ख्याल में 10-1 साल में ये चेंजेस हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मी, अदरवाइज लोग पसंद भी कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है। बहुत अच्छे, काफ़ी अभी हमारे उसमें थे राइटर्स भी हो गए हैं, उनमें लिखने वाले भी हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं एक चाहता हूँ कि हर प्रोफेशन के लिए थिएटर जो है इस तरीके से कंपलसरी हो कि एक फिनिशिंग स्कूल की तरह हो। तो ये मैं प्रमोट कर रहा हूँ। साहित्य लिख रहे हैं, शायर हो गए भाई, शायर हो गए, पुलिस वालों में शायरी भी चल रही है। तो एक शायर पुलिस वाला और एक गैर शायर पुलिस वाला, आप में फ़र्क मालूम होगा, है ना। वो सेंसिटिव होगा ना, संवेदनशील होगा। तो ये मेरा मिशन है। अब जो बाकी बचा वक्त है उसमें इसको मज़ा ले रहे हैं। मैंने एक चीज़ और भी देखी, जो भी थिएटर से जुड़े हुए लोग हों पुराने, वो सब छोड़ सकते हैं, बट उनका थिएटर के प्रति एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हाँ होता है। आप मैं क्या चाहता हूँ कि आप परफॉर्म ना करें, हाँ, आप देखें, आप पढ़ें तो देखें, तो थिएटर देखें। अब साहित्य अपने ये राजनीतिज्ञों को बड़ा मुश्किल है, थिएटर से उनको टाइम ही नहीं है आजकल। तो उनको तो वो अपने अलग ही दुनिया में रहते हैं। सेवा जो है वो इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से ही हो सकती है, उस तरीके से नहीं हो सकती कि दुनिया भर में अपने इश्तहार छिपवा दें, अपनी जन्मदिन पे बधाइयाँ लगी हुई है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसको क्या है। मैं वही देखता हूँ, मैं हंसता हूँ कभी कभी। उन्होंने कहा ये बेंच जो है फलाने नेता ने लगवाई है। अरे बेटा ने क्या अपनी जेब से लगवाई है यार? लगवाई तो हमारे पैसे से है ना। ये क्या है? ये इसको नहीं बदल सकते। दिखाएंगे ऊपर से बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत ही कलाकार, कला प्रेमी हैं, लेकिन भैया वो अंदर से तो वही है सब। इसको कैसे चेंज करें? नाटकों में पहले आप नाटक पुराने पढ़ेंगे, अगर कभी देखेंगे, या फिल्में भी देखेंगे, कुछ फिल्में भी बनी है इस पर, जिसमें इन सब फुल पुलिस पर तो कितनी बनी है, उनके भ्रष्टाचार पे, इस पे कितनी बनी है, उसके बाद भी बहुत कम फर्क आया है। हो सकता है थिएटर कुछ कर ले, डांस कुछ कर ले, शासकीय कलाएं कुछ कर लें, लेकिन देखो हम लोग तो अपना कोशिश करते रहते हैं और लगता है कि कुछ न कुछ हुआ होगा। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बोला था कि जैसे स्पोर्ट्स कोटा के लिए एक अलग से कोटा है। हाँ, अभी देखिए ना आप, स्पोर्ट्स के लिए कितने सुविधाएं हैं, और स्टेडियम्स तो जगह जगह हैं। आप अगर देखिए थिएटर करने जाइए तो हॉल नहीं है, नहीं मिलते हैं। छतरपुर में नहीं होगा हॉल, मैं बता रहा हूँ।
दमोह जैसी जगह है जहां से 2 कल्चर मिनिस्टर हुए हैं, एक हमारे प्रेजेंट में भी है और एक और इसके पहले भी थे। अभी तक दमोह में हॉल ही नहीं है भाई। आप कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही तो बनवाइए यार, हैं? भोपाल में हॉल ही नहीं है, भोपाल में हॉल ही नहीं है, सरकारी हॉल जिसपे हम इस वक्त परफॉर्म कर सकें, सिवाय रविंद्र भवन। उसका बहुत किराया है। शहीद भवन था, वो भी बंद कर दिया। तो भारत भवन है, तो भारत भवन के कार्यक्रमों के लिए है। तो ये देखिए, आप हॉल ही नहीं है। दूसरा ये कि नौकरियां नहीं है यार स्पोर्ट्स में। तो अच्छा, स्पोर्ट्स का देखिए, स्पोर्ट्समैन की क्या लाइफ होती है। अपना स्कूल लाइफ से कर रहा है, फिर उसके बाद कॉलेज में तो टीम में जो आ गया वही स्पोर्ट्समैन है। बाकी सब जो खेल रहे हैं वो सब गधे हैं, मतलब वो नहीं खेलते। तो वो टीम में जो आ गया वो स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। और टीम में आने के बाद भी जो स्टेट में खेल गया या प्रदेश के में अपना डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया, वो है। तो क्या लाइफ होती है उसकी जब तक नौकरी में नहीं जाता। नौकरी के पहले जो लाइफ है, मान लीजिए 5 या 7 साल स्पोर्ट्समैन की लाइफ है, जवानी की। और उसके बाद वो अपना या तो बाबू हो गया या ऑफिसर हो गया या कहीं हो गया। नौकरी रिजर्व है उसकी। और ड्यूरिंग खेलने कूदने को उसको बढ़िया दूध मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, ड्रेस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और कलाकार जो संवेदनशील बांट रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है, वो कितने बरसों तक करते करते जब उस लेवल पे आता है कि लोग उसे जानते हैं। जैसे मेरी उम्र हो ही गई, अब जाके अगर मान लीजिए मुझे नौकरी रिजर्वेशन आपका जब हो जाएगा तो इस उम्र में आपको नौकरी दे देंगे। अब उस उम्र में नौकरी कर 60 के ऊपर का हो गया, क्या नौकरी देंगे। अब स्पोर्ट्समैन को आपने 5 साल 6 साल उसने खेला और उसको नौकरी दे दी। उसके बाद क्या किया उसने, खेला क्या। जितने हमारे आप देखेंगे एयर इंडिया में आपको हॉकी प्लेयर्स मिलेंगे, खूब बैंकों में आपको मिलेंगे, क्रिकेटर्स मिलेंगे, रेलवे में मिलेंगे। लेकिन कलाकारों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना उनके लिए कोई पेंशन की स्कीम है, ना कुछ नहीं है। कई बार लोग थिएटर इसी वजह से छोड़ भी देते हैं। क्या करें, थिएटर छोड़ देते हैं, गाना बजाना चलता रहता है। कुछ लोग बेचारे ठीक है करते रहते हैं, जद्दोजहद करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से वो कलाकारों को तो बिल्कुल ही हाँ ठीक है। कल्चर मिनिस्टर किसी को भी दे देते हैं। कल्चर मिनिस्टर के साथ उन्होंने कहा यार इसमें टूरिज्म जोड़ दो यार, बेचारा सूखा डिपार्टमेंट। तो इस तरह से कला का स्तर जो है, ये जिम्मेदारी जो है हमारी, तो हम जितना करते हुए अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, नौजवानों की, जो ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं कि भाई इसको आप इस पर बोलें, इस पे हिलाएं, होना भी चाहिए शासन को। कोशिश करते रहते हैं, कुछ राजनेता हैं जो करते हैं, कुछ IAS ऑफिसर भी करते हैं इस काम को। पर ये बदलाव आने में बहुत वक्त लगने वाला, बहुत टाइम लगेगा।